नमस्कार। एग्जाम सिलेक्शन 360 पर आपका स्वागत है। मैं हर्षवर्धन आज आपके लिए फिर एक क्लास लाया हूं जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण इस तरह के क्वेश्चन। आपके सामने दो क्वेश्चन दिख भी रहे हैं कि किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया है, या किस केंद्रीय मंत्री द्वारा इंडस फूड 2025 प्रियदर्शनी का उद्घाटन किया जाएगा। इस तरह के कुछ बेहतरीन 10 क्वेश्चन उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ही में FIUINDIRDIA के बीच एक हस्ताक्षरित समझौता या ज्ञापन, आप या शॉर्ट फॉर्म में उसको MOU कह सकते हैं। तो फ्यू इंड और जो है IRDIA के बीच जो है एक समझौता हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है? दरअसल क्या है कि पूरी दुनिया में और भारत में इस समय मनी लॉन्ड्रिंग की समस्याएं तो आपको पता ही है काफी बढ़ रही हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या काफी बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है कि अब जो हमारे यहाँ के कुछ संगठन हैं वो उस पर कंट्रोल करने की और आतंकवाद को जो वित्त पोषित किया जा रहा है उसकी लड़ाई में सहयोग करने के लिए इस समझौते को जो है बढ़ाया गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक। कि फ्यू इंड या RDI के बीच जो है हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण के खिलाफ लड़ाई में सहयोग बढ़ाना, ये इनका उद्देश्य है। हाल ही में खुफिया इकाई जिसको हम FIU या IND कह रहे हैं, तो इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण के खिलाफ लड़ाई में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए हैं, ठीक है। इसमें विवेक अग्रवाल और सत्यजीत त्रिपाठी ने औपचारिक रूप से एक दूसरे के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया है? क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन है। भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो इसमें दिखाई दे रहा होगा आपको कौन? भारत के गृह एवं सहकारिता मंत्री। कौन से मंत्री हैं? गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं जो है अमित शाह के द्वारा भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इसमें आपको ध्यान रखना है ये अंतरराष्ट्रीय अपराध जांच में अंतरराष्ट्रीय स्तर की जो अपराध जांच होंगी और भारत की क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से इसको जो है लॉन्च किया गया है। CBI द्वारा इसको विकसित किया गया है और भारत कानून प्रवर्तन एजेंसियों और इंटरपोल के बीच जो डाटा शेयरिंग में ये एक बड़ी भूमिका निभाने वाला है, उसके लिए इसे जो है बनाया गया है। ध्यान रखना है कि जो इंटरपोल है, ठीक है, कौन है? इंटरपोल और CBI, ये दोनों एक दूसरे को अब इस ऐप के माध्यम से क्या कर सकते हैं? अपना जो डेटा है वो शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है किस केंद्रीय मंत्री द्वारा इंडस फूड 2025 प्रदर्शनी का किस केंद्रीय मंत्री द्वारा इंडस फूड 2025 की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है? आपको पता ही है कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का इस समय खाद्य राज्य मंत्री कौन है, तो आंसर आपके सामने है ही। कौन है? चिराग पासवान, ठीक है। कौन है? चिराग पासवान है। तो चिराग पासवान ने इंडस फूड 2025 प्रदर्शनी का क्या किया है? उद्घाटन किया है। इसमें आप ध्यान रखेंगे ये आयोजन जो है आपका 8 जनवरी से 10 जनवरी तक चलेगा। कब से कब तक चलेगा ये? 8 जनवरी से 10 जनवरी तक चलेगा। और साथ ध्यान रखना है कहां पर चलेगा? ये ग्रेटर नोएडा में चलने वाला है। कहां पर चलने वाला है? ग्रेटर नोएडा में चलने वाला है। क्लियर है? ग्रेटर नोएडा में चलेगा। और इसमें एक क्वेश्चन और ध्यान रखना कि ये संस्करण कौन सा है? तो ये 8वां संस्करण है इसका। जो इंडस फूड प्रोग्राम है इसका संस्करण कौन सा है? 8वां है। इसमें पूरे एशिया के प्रमुख खाद्य और पेय व्यापार के शो के रूप में जो है चीजों को दिखाया जाएगा। और भारत में विशेषकर 200 से अलग प्रजाति की जो खाद्य या पेय पदार्थ हैं जिनको टैग की कोई खास आवश्यकता नहीं है,
वो सारी चीजें भी इसमें रखी जाएंगी। ठीक है, जैसे बॉम्बू चिकन काफी फेमस है भारत में, पूर्वोत्तर भारत में, उसको जो है इसमें रखा जाने वाला है। ब्रिक्स समूह, पेपर में आने लायक क्वेश्चन, ठीक है, पेपर में आने लायक क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है कि ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य जो है कौन बना है। ठीक है, 10वां नहीं है, ये 11वां है, आपको ध्यान रखना है कौन सा है, 11वां है। ठीक है, 11वां है। तो 11वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है, तो इसमें ध्यान रखेंगे, इसमें 11वां देश सदस्य जो बना है वो बना है इंडोनेशिया। कौन सा देश बना है, इंडोनेशिया बना है। इसमें ध्यान रखना कि 11वां पूर्ण सदस्य देश जो है इंडोनेशिया बना है। इसमें पहले से ही एक तो भारत है, ठीक है, मैं आपको काउंट करा देता हूं, 2 पर ब्राजील है, 3 पर रूस है, 4 पर चीन है और 5 पर आपका कौन है, अफ्रीका है। तो 5 ही हो गए। ठीक, पिछले साल जो है, अब की जो लास्ट बार जो इसकी बैठक हुई थी, तो उसमें ये बताया गया था कि इसमें इंडोनेशिया को स्थायी सदस्य के रूप में नॉमिनेट कर दिया जाएगा। ठीक है, 2025 के लिए वर्तमान ब्रिक्स का जो अध्यक्ष है वो कौन है, ब्राजील। ठीक है, कौन है, ब्राजील है। इसमें एक चीज का और ध्यान रखना है, इसमें आपसे एक चीज का और ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है कि इसमें जो नए देश, इसमें बात ये रखनी है कि इसमें जो नए देश जोड़े गए हैं, आपके 5 देश पहले जोड़े गए थे, 5 देश जो है वो पहले जोड़े गए थे, और एक देश, इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, इसमें एक देश जो है वो क्या किया गया, बाद में जोड़ा गया 11वां, और उसका नाम क्या है, इंडोनेशिया है। क्या नाम है उसका, इंडोनेशिया जो है इसका नाम। क्लियर हो रहा है ना, इंडोनेशिया को ये 11वें सदस्य के रूप में मान्यता दे दी गई है। ब्रिक्स की अगर बात करें तो ब्रिक्स में दुनिया की विकासशील जो है, विकासशील जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, विकासशील अर्थव्यवस्था इसमें है। इसके अलावा इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि दुनिया की जो 65% जनसंख्या है, उस अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो वो ब्रिक्स के साथ जुड़ी हुई है। किसके साथ, ब्रिक्स के साथ जुड़ी हुई है। इसके अलावा इसमें एक चीज का और ध्यान रखना है कि ब्रिक्स का जो काम है वो क्या है, कि जो अमेरिकी, जो कह सकते हैं आप अमेरिकी जो संगठन है, उन संगठनों की शक्ति में कमी करने के लिए, जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपका है क्वाड, उसकी जो है शक्ति कम करने के लिए जो है इसका गठन किया गया था 2009 में। 2024 में ब्रिक्स विस्तार हुआ है। इसमें आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको बता ही दिया कि मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और अमीरात, ये आपको देश हैं जो इसमें जो है लास्ट बार क्या किए गए हैं, जोड़े गए हैं। 5वें थे, 5 ये 10 हो गए और 11वां ये हो गया। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की अगर बात करें तो ये झारखंड सरकार के द्वारा शुरू की गई। आपको पता ही होगा कि झारखंड का गठन सन 2000 में किया गया था। झारखंड जो है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि सर बिहार राज्य को काटकर, बिहार राज्य को क्या करके, काट कर, बिहार राज्य को काटकर जो है झारखंड का निर्माण किया गया था। इस समय लास्ट बार जो आपको ध्यान होगा 2024 में झारखंड में चुनाव हुए हैं और यहाँ के जो सीएम बने हैं, आपके सामने चेहरा है हेमंत सोरेन। ठीक है, हेमंत सोरेन जो है, आपको ध्यान रखना है यहाँ के क्या बने हैं, सीएम बने हैं। इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि इस योजना में क्या चीजें होने वाली है, मैं जरा डिटेल में आपको बता दूं। 6 जनवरी को ये सम्मान योजना शुरू की गई थी इसकी, और 7 जनवरी में जो है इसको इम्प्लीमेंट जो है करना शुरू कर दिया। इसमें 1,41,000 जो है महिलाओं को जो है पैसे हस्तांतरित किए जाएंगे। इसमें एक चीज और ध्यान रखना है, इसमें यह है कि जो महिलाएं हैं उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य, ठीक है, ध्यान रखना, इसमें महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और दैनिक आवश्यकताओं की जो चीजें हैं वो उनके पास अगर पहुंच जाएंगी तो उनका जो सामान्य जीवन है वो क्या हो जाएगा, सशक्त हो जाएगा। उसके आधार पर जो है ये योजना बनाई गई है। अब महिलाओं में क्या है कि मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, यहाँ की जो महिलाएं हैं, इन महिलाओं में बहुत बड़े लेवल पर एनीमिया की कमी है।
तो उस एनीमिया की कमी से निपटने के लिए पौष्टिक भोजन, बच्चों के लिए गैस सिलेंडर, त्योहारों के लिए कपड़े, स्कूल की आपूर्ति के लिए धन का जो उपयोग करने के लिए, ये प्रोत्साहित करने के लिए ये योजना बनाई गई है, जिससे महिला, जो गरीब महिला है, उसका जीवन जो है वो क्या हो जाए, एक सामान्य श्रेणी में पहुंच जाए, उसके लिए ये योजना बनाई गई है। ठीक है, काफी सही योजना है। 74वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप का मेजबान कौन रहा है? तो 74वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप का मेजबान अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि इसका मेजबान गुजरात रहा है। कौन रहा है? इसका मेजबान गुजरात रहा है। क्लियर है ना बात? इतनी बात आप ध्यान रखना। इसके बाद और बताता हूं मैं इसमें एक बात और ध्यान रखना कि बास्केटबॉल एसोसिएशन द्वारा बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के तहत इस जो टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, गुजरात के भावनगर में सिरदस स्पोर्ट स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में जो है इसको खेला गया है। 900 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, 150 से अधिक अधिकारी और राज्य प्रतिनिधि इसमें जो है भाग ले रहे थे। तो ये एक राष्ट्रीय लेवल पर बड़ा एक टूर्नामेंट था। उस टूर्नामेंट को किसने जीत लिया है? गुजरात के द्वारा जीत लिया गया है। इसके बाद आपको थोड़ा सा और बता दूं कि भारत का अगली बार जो टारगेट है कि 2036 के जो ओलंपिक हैं उनकी मेजबानी भारत करे। 2025, 2026 और 2029 में 5 विश्व स्तरीय खेल आयोजनों की भारत जो है, और भारत में भी खासकर जो है क्या, गुजरात, ये जो है क्या कर रहा है, योजना बना रहा है। गुजरात जो है वो क्या कर रहा है, योजना बना रहा है कि भारत जो है एक स्पोर्ट्स हब जो है वो क्या हो जाए, दुनिया के सामने बनकर उभरे, उसके लिए जो है ये प्रतिबद्ध है। माइक्रोसॉफ्ट भारत में कितने डॉलर का निवेश करने जा रहा है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में $3 बिलियन, ध्यान रखना कितने, $3 बिलियन निवेश करने की क्या कर दी है, घोषणा कर दी है। $3 बिलियन निवेश करने की घोषणा कर दी है। और खासकर $3 बिलियन जो निवेश करेगा वो किस क्षेत्र में करेगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में $3 बिलियन का निवेश करने वाला है। एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए ये निवेश किया जाएगा। इसमें आपको ध्यान रखना, इसका उद्देश्य है कि नवाचार में तेजी लाना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक का जो विजन है, उस विजन का ये क्या करता है, समर्थन करता है, उसके लिए जो है ये प्रतिबद्ध है। योजनाओं में 2030 तक 10 मिलियन भारतीयों को एआई में कुशल बनाना है। इस योजना का उद्देश्य पहला तो ये है। और एआई पारिस्थितिकी तंत्र साझेदारी के माध्यम से 5000 स्टार्टअप को बढ़ावा देना भी शामिल है। इस निवेश से डेटा सेंटर परिसरों का विस्तार होगा। चौथा क्षेत्र जो है 2026 तक चालू हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। संजीव कुमार शर्मा को किस कंपनी का मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो संजीव कुमार शर्मा को सिग्नेचर ग्लोबल का, किसका? सिग्नेचर ग्लोबल का मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया है। क्लियर है? सिग्नेचर ग्लोबल का मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया है। यहां ध्यान रखेंगे 1997 से ये एक चार्टेड अकाउंट के रूप में कार्यरत है। इनके पास वित्तीय नियोजन, कराधान और विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक निर्णय लेने का लगभग 30 साल का एक्सपीरियंस है। उस आधार पर इनको जो है चुना गया। बड़ा क्वेश्चन ये चल रहा है, चले थे प्रधानमंत्री को कटाक्ष करने के लिए, अब इनकी खुद की सरकार चली गई। बड़ी बात यह भी निकल कर आ रही है कि अब घोषणा कर दी गई है अमेरिका के द्वारा कि 51 राज्य हो जाएंगे अमेरिका में, और अमेरिका का 51वां राज्य होगा वो होगा कनाडा। क्या होगा? कनाडा। तो इसमें ध्यान रखना कि जस्टिन ट्रूडो ने किस पार्टी के नेता पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इनकी पार्टी थी, क्या थी? लिबरल। और जस्टिन ट्रूडो की अगर बात करें तो ये जो है क्या है? कनाडा के, ध्यान रखना, कनाडा के प्रधानमंत्री थे। कनाडा के प्रधानमंत्री थे और इन्होंने अपने मंत्री पद से क्या कर दिया है? इस्तीफा दे दिया है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक, कनाडा के 9 साल का इनका कार्यकाल रहा है और लिबरल पार्टी के नेता के रूप में अपना इस्तीफा देने की घोषणा की है। उत्तराधिकारी चुने जाने तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। भारत की एक लड़की है जिसका
जिसके पिता तो तमिल है, माता पंजाबी है। अब कहा जा रहा है कि वो जो है जल्दी ही हो सकता है प्रधानमंत्री बन जाए। अगर कोई प्रधानमंत्री बनेगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक, और इसके अलावा अगला क्वेश्चन है इंडस फूड 2025 क्या है? इंडस फूड 2025 क्या है? तो ये एशिया की प्रमुख खाद्य और पेय व्यापार प्रदर्शनी है। इंडस फूड 2025 क्या है? ये एशिया की प्रमुख खाद्य और व्यापार प्रदर्शनी है, और इसको 8 से 10 जनवरी तक ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है। क्लियर है? इतने सारे क्वेश्चनों को आप देखते रहे, क्योंकि आज कुछ ज्यादा करंट के क्वेश्चन बन नहीं पाए थे, इधर उधर से जितनी चीजें थी वो सब इंक्लूड करके आपके सामने रख दी हैं। अब मिलते हैं फिर एक और नई क्लास में, उसके बाद फिर आपको पढ़ाता हूँ कुछ नया डिटेल में। अभी थोड़ा कुछ ऑफलाइन एग्जाम की वजह से व्यस्तताएं ज्यादा चल रही हैं, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल पे बात नहीं कर रहा। जैसे ही एसएससी जीडी के एग्जाम शुरू हो जाएंगे उसके बाद मुझे थोड़ा टाइम मिलेगा, और ज्यादा डिटेल में चीजें लेकर आऊंगा। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर। धन्यवाद।